आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। तो जो हम लोग कर रहे थे वो सामान्य ज्ञान सार संग्रह के फैक्ट कर रहे थे। तो अब जो हम इसके आगे जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके आगे जो हमारा है वो क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, यहाँ तक इस क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे का फैक्ट हम देखेंगे। इसके आगे का फैक्ट क्या है? प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। दर्शन और प्रवर्तक, तो दर्शन क्या है? सांख्य। सांख्य के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? कपिल मुनि, ठीक है। उसके आगे न्याय है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? गौतम। और चवार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? चवार्क ही हो जाएंगे, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम। योग जो हमारा है वो पतंजलि हो जाएंगे, योग के प्रवर्तक पतंजलि हो जाएंगे। और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जो है वो जैमिनी हो जाते हैं। और उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो बादरायण हो जाते हैं, ठीक है। और वैशेषिक के जो प्रवर्तक हैं वो कणाद हैं। अब इसके आगे का फैक्ट देखते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? वो है मनु। मनु जो है वो प्रथम विधि निर्माता है, ठीक है। इसके आगे का फैक्ट देखते हैं। इसके आगे का जो फैक्ट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो वो क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। क्या है? श्रीमद् भागवत गीता है, ठीक है। इसके आगे का देखते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो वो क्या है? गोधन। गोधन हमारा ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है, ठीक है। इसके आगे ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। कौन से? 10वें में, ठीक है। इसके आगे वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? वेदों के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री। होत्री कहा जाता है, ठीक है। जो वेद की ऋचाओं को पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो वो है ईश्वर महिमा से। किससे है? ईश्वर महिमा से, ठीक है। अब इसके आगे ऋग्वेद में, इसके आगे देखते हैं हम। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और ऋग्वेद में कुल सूक्तियां हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? 1028 सूक्तियां, ठीक है। और ऋग्वेद में कुल ऋचाएं कितनी है? तो वो है 10,580। कितने हैं? ऋचाएं कितनी है? 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं कितनी है? 250। कितनी है? 250 ऋचाएं हैं, ठीक है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो वो है 200। कितनी ऋचाएं हैं? 200 ऋचाएं हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वेद है वो हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। इसके आगे का फैक्ट देखते हैं। ज्ञान। ज्ञान क्या है? वेदों की 4 संख्या है, ठीक है। ज्ञान जो है वेदों की 4 संख्या है। और 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, ठीक है। 4 वेद हमारे जो है ये हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनमें से सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। त्रयी नाम है। त्रयी नाम किसका है? 3 वेदों का। 3 वेदों को ही त्रयी कहा गया है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। जो ये 3 वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है? तो वो हमारा हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हमारा सर्वप्रथम मिलता है वर्ण शब्द का उल्लेख, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है वेद।
भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है, ठीक है। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो वो है जैमिनी। जैमिनी जो हमारे हैं वो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो वो है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, ठीक है। इसके आगे, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। इसके आगे, वर्ण व्यवस्था में संबंधित, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो है वो पुरुष सूक्त किस वेद में पाया जाता है? वो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पाया जाता है, ठीक है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो वो है अथर्ववेद से, ठीक है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से, ठीक है। इसके आगे, उपनिषदों का मुख्य विषय है, उपनिषदों का मुख्य विषय है वो है दर्शन, ठीक है। इसके आगे, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, वो है कठोर उपनिषद में। नचिकेता आख्यान का जो उल्लेख मिलता है वो कठोर उपनिषद में मिलता है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितने पुराण है? 18 पुराण है, ठीक है। इसके आगे, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किस उपासना से था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो वो है प्रकृति की, प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो है इंद्र, ठीक है। शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शूल्व सूत्र, ठीक है। इसके आगे, अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? वो हमारा ऋग्वेद से, ऋग्वेद से हमारा अस्तोमा सदगमय लिया गया है, ठीक है। इसके आगे, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ बसे थे? वो पंजाब में बसे थे, ठीक है। आर्य जो भारत से आए थे और वो सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। इसके आगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वह है नौवां मंडल। नौवां मंडल जो हमारा है वो सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। इसके आगे, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? वो है हमारा परुशड़ी। परुशड़ी नदी की तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो वो है 1/6। 1/6 जो है वो धर्मशास्त्रों के भू राजस्व की दर थी। इसके आगे, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो वो हमारा है ब्राह्मण युग। किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, ठीक है। इसके आगे जो हमारा है वो है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो है सिंधु। कौन है? सिंधु नदी है, ठीक है। इसके आगे, उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो वो थे कैकेय के थे। कहाँ के थे? कैकेय के शासक थे, ठीक है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? जो नचिकेता और यम का संवाद था वो किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो वो हमारा है कठोर उपनिषद। कठोर उपनिषद से हमारा प्राप्त होता है, ठीक है। वैदिक नदी कुभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए?
तो काबुल कहाँ है हमारा, वो है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में हमारा काबुल है। ठीक है, इसके आगे कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो वो है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा क्या लिखा गया है, वो सांख्य दर्शन लिखा गया। ठीक है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो वो है अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसके आगे किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, तो वह है धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है, तो वो हमारा ऋग्वेद मिलता है। गायत्री मंत्र किस में मिलता है, ऋग्वेद में। ठीक है, इसके आगे न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, गौतम ने। ठीक है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषण किससे जाने जाते थे, निष्क से। ठीक है, इसके आगे योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो दर्शन पर है। ठीक है, इसके आगे पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ पर, पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। ठीक है, इसके आगे चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो वो हमारा चिकित्सा, किससे संबंधित है, चरक संहिता किसने लिखा था, तो सॉरी चरक संहिता किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो वो हमारा यजुर्वेद से, यजुर्वेद से हमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ठीक है, इसके आगे वैदिक युगीन सभा क्या थी, वैदिक युगीन सभा क्या थी, तो ये थी मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद जो था वो सभा थी। ठीक है, इसके आगे वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी, गणतंत्र था। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो वो है सांख्य, सांख्य हमारा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ठीक है, इसके आगे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों को की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो वो किसमें हुई है, वैदिक युग में, किसमें, वैदिक युग में हुई है। ठीक है, इन छह का स्पष्ट दर्शन किसमें हुआ है, वैदिक युग में। ठीक है, इसके आगे जो है वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यापार में नहीं लाई गई थी, वह कौन सी है जो, वह कौन सी दस्त है जो आर्यों द्वारा व्यापार में नहीं लाई गई थी, तो वह कौन सी है, लुहार, लुहारगिरी जो है वो आर्यों के व्यवहार में नहीं थी। ठीक है, अब इसके आगे प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे, तो पाणिनि, पाणिनि की रचना, पाणिनि किसके रचनाकार हैं, तो सॉरी अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन से हैं, पाणिनि। ठीक है, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो वो है मनुस्मृति, मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ठीक है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आदि काव्य की संज्ञा जो है वो रामायण को दी जाती है। ठीक है, इसके आगे प्राचीनतम पुराण है, वो है मत्स्य पुराण। इसके आगे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो वो है सरस्वती, सरस्वती को सबसे पुरानी नदी माना गया है ऋग्वेद में। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, वो थी काल या कुटुंब, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई काल या कुटुंब थी। ठीक है,
अब इसके आगे देखते हैं हम, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वो थी विदथ। विदथ जो हमारा है वो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, इसके आगे, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो वो उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इसके आगे, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। किससे? मनुस्मृति जो हमारा किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। ठीक है, और ये सबसे पुरानी स्मृति भी हो जाती है। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा? विश्वामित्र ने किया था गायत्री मंत्र की रचना। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है ईरान क्षेत्र से। ठीक है, इसके आगे, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। इसके आगे, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो वो हमारा है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में हमारा जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ठीक है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? नृजाति समूह को। नृजाति समूह को इंगित करता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ठीक है, इसके आगे, ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं, अघन्य में क्या होता है? वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो वो गाय के लिए किया गया था। ठीक है, इसके आगे, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो वो है कुभा और क्रमु। कुभा और क्रमु जो है ये ऋग्वेद के नदियों के अफगानिस्तान के आर्यों से संबंध रखता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो वो है बीजी तिलक। कौन है? बीजी तिलक। ठीक है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। इसके आगे, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो वह हमारा है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद हमारा ये गद्य रूप में रचित है। ठीक है, इसके आगे, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो वो था प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 16। ठीक है, इसके आगे, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। मीमांसा से हमारा कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ठीक है, अब इसके आगे हमारा वेद से समाप्त होता है कुछ फैक्ट। अब इसके आगे देखते हैं वैद्य धर्म और जैन धर्म से संबंधित फैक्ट। ठीक है, तो किससे देखेंगे हम? वैद्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, इससे संबंधित फैक्ट देखेंगे। अब तो देखते हैं हमारा फैक्ट क्या है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, उनका जन्म स्थल कहाँ था? लुम्बिनी। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी था। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है वह? तो वह क्या है? जातक। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का।
त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है, किसका है, बौद्धों का है। ठीक है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु प्राप्त किया था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था इनकी मृत्यु, कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? कुशीनगर में, कुशीनगर में हुआ था महापरिनिर्वाण। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन विहार विहार कौन सा है? नालंदा है। इसके आगे, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने की थी। ठीक है, इसके आगे, नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन कौन थे? कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। नागा अर्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, इसके आगे, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? ठीक है, तो कहाँ की गई थी? राजगिरी में। राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजना मतलब आयोजित की गई थी। ठीक है, इसके आगे, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो वह क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, इसके आगे, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो किसके रूप में है? नागसेन। तो क्वेश्चन ए भी कभी कभी पूछता है कि राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य संवाद किस ग्रंथ में है? तो ठीक है, वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो मिलिंद पन्हो। कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखना कि मिलिंद पन्हो में ही राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद है। ठीक है, इसके आगे, इसके आगे जो है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकेतेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो वह है पद्मपाणि। किसके नाम से? पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके आगे, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों किस में विश्वास रखते हैं? कर्म और पुनर्जन्म में। ठीक है, इसके आगे, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वह कहाँ की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, अब इसके आगे, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो वो हमारी हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसके आगे, इसके आगे का फैक्ट देखते हैं हम। बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक जो हैं उसको देखते हैं। तो हाथी जो हमारा है वो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। ठीक है, और कमल, कमल किसका प्रतीक है? कमल जन्म का प्रतीक है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, जन्म का। ठीक है, साढ़, साढ़ तो यवन का प्रतीक है। ठीक है, घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक है। ठीक है, इसके आगे, पीपल जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। शेर है वह समृद्धि का प्रतीक है। पदचिन्ह जो है वो निर्वाण का प्रतीक है। ठीक है, इसके आगे, स्तूप है वो मृत्यु का प्रतीक है। तो इन प्रतीकों को ध्यान में रखिएगा, तो इनसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे का फैक्ट, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो वो थे अलार कलाम। अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, इसके आगे, बुद्ध में वैराग्य भावना किस 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? तो 4 दृश्य क्या देखकर इनमें वैराग्य की भावना आई थी? तो वो थी बूढ़ा और रोगी, लाश और सन्यासी। ये 4 देखकर इनमें वैराग्य की भावना आई थी। ठीक है, इसके आगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, अब इसके आगे, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? वह था विक्रमशिला। विक्रमशिला जो था वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, इसके आगे,
भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ है? सांची में। ठीक है, इसके आगे, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, इसके आगे, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो संरक्षण प्रदान किए थे वो थे अशोक। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, इसके आगे, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो वो थी हमारी पाली, पाली भाषा। ठीक है, इसके आगे, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता जो की थी वो वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। ठीक है, इसके आगे, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके आगे, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? दोनों का जो उपदेश था वो किसके शासन काल में दिया गया था? तो वो था बिंबिसार। बिंबिसार के शासन काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का उपदेश दिया गया था। इसके आगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इसके आगे, बौद्ध धर्म ग्रंथ करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी थी, ये पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, इसके आगे, बोध गया स्थित है। तो बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। ठीक है, बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। इसके आगे, जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है वो किसका ग्रंथ है? तो वो बौद्धों का ग्रंथ है। जातक हमारा जो है वो बौद्धों का ग्रंथ है। ठीक है, इसके आगे, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में जो बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था वो हमारा क्या कहलाता है? वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसके आगे, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो वो था महिला और शूद्र पर। ठीक है, इसके आगे, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो वो है घोड़ा। घोड़ा है जो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। ठीक है, इसके आगे, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो उनका क्या नाम है? नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसके आगे, किस शासन इसको पेन नहीं लिया, किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वो था अशोक। अशोक थे जो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किए थे। ठीक है, इसके आगे, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? तो वहां क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, इसके आगे, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो सबसे ज्यादा जिस भाषा का प्रयोग किया गया है बौद्ध धर्म में वो है पाली। पाली भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग बौद्ध में किया गया, बौद्ध धर्म में। ठीक है, इसके आगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ठीक है, और किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ठीक है, इसके आगे, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो वो क्या था?
उनका गृह त्याग। गृह त्याग क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, बुद्ध के जीवन से आधारित घटना है। इसके आगे, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो वो थी कोलीय वंश से। किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। ठीक है। किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो कौन थे? अशोक। अशोक, इनका मतलब जो था, शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इनके अभिलेख में सूचना मिलती है। ठीक है। तो ये यूपीएससी मेंस में 2011 में पूछा गया है, 2007 में भी पूछा गया, 2004 में भी पूछा गया, तो अदर एग्जाम्स में भी पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्नीदेह अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे एक छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। ठीक है, ये फैक्ट था। इसके आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। ठीक है, इस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। सबसे पहले उन्होंने कहा दिया था? सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण को। कितने ब्राह्मणों को सबसे पहले ज्ञान दिया था? 5 ब्राह्मणों को। ठीक है। इसके आगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो वो जांत्रिक में हुआ था। ठीक है, इनके गोत्र, क्षत्रिय गोत्र जो था। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो वो थी तिरसला। इनकी माता का क्या नाम था? तिरसला था। ठीक है। इसके आगे, महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी पावापुरी में। ठीक है, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। इसके आगे, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कितने हुए? 24। कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? वो थे 24वें नंबर के। ठीक है। इसके आगे, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार जो सृष्टि की रचना हुई है वो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है। इसके आगे, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो वो थे स्थूलभद्र। ठीक है। इसके आगे, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। ठीक है, 4 तो थे, लेकिन उसके जो 5वां जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य, तो इसके ध्यान में रखिएगा। इसके आगे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? वो थे जमाली। ठीक है, जमाली भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। इसके आगे, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है? तो वह है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में हमें ये मिलता है कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है। इसके आगे, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? चालुक्यों या सोलंकियों ने। ठीक है। इसके आगे, स्यायवाद सिद्धांत है। स्यायवाद सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का स्यायवाद सिद्धांत है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
थैंक यू सो मच।